अस्सलामुअलैकुम। इजी स्टॉक एक्सचेंज की आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीआरजी के बारे में। अच्छा, टीआरजी के बारे में क्यों बात करेंगे? आपने देखा है अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है तो यहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल यही आ गया कि टीआरजी के बारे में जो है ना आप हमें बताएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के थोड़ा सा तफसील के साथ आपको टीआरजी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि आया टीआरजी आगे कहाँ तक जा सकता है, क्या सिस्टम है, क्यों जा रहा है, क्या वजह है। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो टीआरजी को समझने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, 2 महीने पहले चलते हैं। 2 माह पहले आप जाएं, 16 नवंबर को देखें, ये 130 रुपये 45 पैसे पे था। आपको पता है एक स्कैंडल आया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये यहाँ से गिर के कहाँ पे आ गया, 77 रुपये 86 पैसे तक आ गया था। आपको याद होगा कि जब ये 130 से गिर के 120 के करीब करीब पहुँचा था तो मैंने आपको बता दिया था कि ये नीचे गिर रहा है। इजी स्टॉक एक्सचेंज की वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये टीआरजी पे उस वक्त मैं वीडियो बनाया करता था तो मैंने बताया था कितने इसको लोअर लग सकते हैं, फिर टीआरजी अब क्या होगा। यहाँ पे मैंने आपको टारगेट दे दिया था कि ये 80 रुपीज़ तक हर हाल में जाएगा। तो आपने देखा था कि ये नीचे गिरा था और 77 रुपीज़ तक चला गया था। 78 रुपये पे तकरीबन 77 रुपये 86 पैसे तक इसने क्लोजिंग दी थी और उसके बाद ये वापस उठा, फिर जो है ये वापस 125 तक आया है। देखें, एक छोटा थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश किया करें कि आपने यहाँ देखा होगा पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी वीडियो उनकी मंजर आम पे आ जाती हैं, कोई शर्म नहीं आती, कोई या नहीं आती, कुछ नहीं होता। एक छोटा सा स्कैंडल आता है और आपका एक इतना अच्छा खासा शेयर, इतनी अच्छी खासी कंपनी पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है, सारा कुछ कर रही है, एक इस छोटी सी बात की वजह से उसके शेयर को इतना गिराया जाता है और ये कहाँ पहुँच जाता है। पहले आप ये समझा करें कि जब भी किसी प्लेयर में आपके बड़े प्लेयर जो हैं वो एंट्री ले लेते हैं और फिर आपने देखा होगा कि टीआरजी में मुख्तलिफ ग्रुप हैं जिनके अच्छे खासे शेयर हैं, किसी के कितने मिलियन हैं, किसी के कितने मिलियन शेयर हैं बड़े बड़े ग्रुपों के। तो वो एक ऐसी सर्द जंग सी चल रही होती है। अब उसमें बहुत से ग्रुप इन्वॉल्व हो गए हैं, आप लोग भी खैर जानते हैं। अब क्या है कि उसमें से बाज़ दफ़ा जो है कुछ ग्रुप होते हैं, आपको पता है कि बाज़ लोग आपके शरीक कारोबार भी होते हैं और आप के खैर मैंने आगे कुछ नहीं कहता। तो क्या है कि अब बाज़ लोग होते हैं जो उसको ऊपर लेके जाना चाह रहे होते हैं, बाज़ लोग होते हैं उसको गिराना चाह रहे होते हैं। एक बात याद रखें, हम लोग जो हैं वो एक तरफ से फ़ायदा उठाते हैं, जबकि आपके जो बड़े प्लेयर होते हैं वो दोनों तरफ से फ़ायदा उठाते हैं। मार्केट ऊपर शेयर ऊपर जा रहा हो तब भी उनको फ़ायदा हो रहा होता है, शेयर नीचे जा रहा हो तब भी उनको फ़ायदा हो रहा होता है। उसकी वजह क्या होती है कि वो जो आप कहते हैं कि जिस तरह हम क्रिकेट में कहा करते थे कि पता नहीं कि पिच की दोनों तरफ खेलना है, वो क्या करते हैं कि वो इस तरह क्या होता है कि वो रेगुलर मार्केट में भी खेल रहे होते हैं और फ्यूचर मार्केट में भी खेल रहे होते हैं। फ्यूचर मार्केट में क्या होता है कि वो शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं। फ़र्ज़ करें 125 रुपये पे यहाँ से ये 31 दिसंबर के बाद आपने जब देखा 3 जनवरी को ये 118 रुपये पे था। 118 रुपये वो क्या किया, शॉर्ट सेल कर दिया और अब देखें 118 रुपये वाली चीज़ वापस जो है वो 80 तक चली आती है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। 118 रुपये वाली चीज़ जो है वो 80 तक आ गई है। 40 रुपये के करीब करीब जो है वो आपको प्रॉफिट दे रहा है वो शेयर। अब क्या है कि अगर वो मार्केट ऊपर जा रही है तब भी फ़ायदा हो रहा है। देखिए, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे उसका कोई स्कैंडल आ गया था या नीचे आया, तो ऐसी कौन सी बड़ी क़यामत आ गई थी, ऐसी कौन सी बड़ी आपने देखा है वो आई है कि जिसकी वजह से फिर ये उठा है और जाके 124-25 तक गया है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इनके इलेक्शन आ गए, टीआरजी के बारे में फिर सुना कि वही बंदा जिसके बारे में स्कैंडल था वो भी उसमें कोई शामिल है या कुछ। तो फिर देखें, ये छोटी सी बात कुछ मानने वाली तुक बनती है, पहले ये सोचा करें। उसकी वजह से फिर शेयर को उठा के फिर कहाँ से कहाँ तक लेके आया गया है। अब ये है कि आप जो है वो थोड़ा सा समझा करें, कोई भी चीज़ होती है आप उस लिहाज से सोचा करें जिस लिहाज से आपके प्लेयर सोच रहे होते हैं। अब देखें ये शेयर किस कहाँ पे आके पहुँचा है, 81 रुपये 74 पैसे पे। तो इसकी जो आपने देखा था सपोर्ट थी वो 77 रुपये 86 पैसे थी। यहाँ से हम देख लेते हैं 77 रुपये 86 पैसे। तो अब हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें इस 81 रुपये 74 पैसे वाला शेयर जो है उसका लोअर लॉक जो है वो होगा कल 75 रुपये 61 पैसे। लेकिन क्या है, देखें अब अगली बात को थोड़ा गौर से समझें। अब इसकी सपोर्ट आपने देखा है, इसको लोअर लॉक लग रहे हैं, उस लिहाज से हम देखें तो कल ये 75 रुपये तक आ सकता है, 75 रुपये 61 पैसे तक। लेकिन नहीं,
कल ये 75 रुपये 61 पैसे तक नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि लोग, आपके प्लेयर जो है वो आपके हिसाब से सोच के ऐसी प्लानिंग करते हैं। कैसी प्लानिंग करते हैं? देखें वो क्या करेंगे, अब 77 रुपये 86 पैसे से ये जा चुका है, तो ज़्यादातर लोग कल वापस इसको 78 रुपये में ख़रीदने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह क्या है कि हर बंदे को तकरीबन यही लग रहा होगा कि जिस तरह ये 120 करें 21-22 से गिरा था, यहाँ तक आया था, तो हो सकता है कल फिर जो है ये 77 रुपये 86 पैसे यानी 78 रुपये के पास जो है इसकी सपोर्ट हो, तो यहाँ से वो उसको ख़रीदेंगे और वो सोचेंगे कि ये वापस ऊपर चला जाएगा। और होगा भी यही। आप देखेंगे कि होगा क्या कि 81 रुपये 74 पैसे है, तो ये 77-78 रुपये के पास तक आएगा। और आप देखेंगे कि वापस जब इसकी क्लोजिंग होगी वो 80 के करीब होगी। ये वापस 80 के करीब क्लोजिंग देगा। मतलब ये है कि ये कल जो है ना, इसका पहली बात तो ये आप एक चीज़ नोट रखें कि कल इसको लोअर लाक नहीं लगता, 75 रुपये 61 पैसे तक ये नहीं जाएगा, पहली चीज़ जो है। अब इसकी क्या वजह है कि यहाँ पे जो है वो 78 रुपये तक आएगा, 77 तक आएगा, और फिर जो है वो वापस जो है 80 के करीब जाके क्लोजिंग देगा। ये चीज़ें क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं कि जब आप लोगों का ज़हन बन गया है कि ये जो है यहाँ तक जाएगा। आपने देखा होगा कि आपके जितने भी प्लेयर हैं वो फ़ायदा उठाते हैं आपके जहन से, आपकी सोच से, आपकी जो वो एक रेफरेंस पॉइंट बन जाता है हमारे जहन में कि फ़र्ज़ करें हम देखते हैं कि एक चीज़ यहाँ तक गई है, ठीक है, तो हर बंदा जो है वो उस चीज़ को वहाँ से ख़रीदना शुरू हो जाता है। जैसा आपने देखा था कि ये वाला शेयर 130 तक गया था। अब क्या है कि जैसे ही जो है ये यहाँ से 120-25 तक गया है, हर बंदे ने इसमें एंट्री लेनी शुरू कर दी थी कि ये वापस जो है यहाँ से जब 120 रुपये से ऊपर गया था, आप देखें इसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग जो है पर डे जो है ना 25 मिलियन, इसी तरह 20 मिलियन और इस तरह इसकी ट्रेडिंग हो रही थी। अब क्या होता है कि वो आपके ज़हन से फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता है कि ये जो है ना, लोग सोच रहे होंगे 130 का इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से तोड़ के ये ऊपर जाएगा, तो जब वो उसके करीब पहुँचता है शॉर्ट सेल करके वो उसको गिरा देते हैं और नीचे ले आते हैं। और क्या है, अब जब ये नीचे आया है, ये आप सपोर्ट के पास आया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे माल आपको थमा दिया जाएगा। आप खुश हो जाएंगे कि मैंने 77 रुपये पे 78 रुपये पे इसको ख़रीद लिया, ये 80 रुपये पे बंद हो गया है। लेकिन अगले दिन ही आप देखेंगे कि वो 80 रुपये से वापस जंप करेगा और वापस आ जाएगा 75 रुपये पे, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो चीज़ चल रही है वो यही लग रही है कि अभी फ़िलहाल ये शेयर जो है वो नीचे जा रहा है। लेकिन नीचे किस हद तक जा रहा होता है, आपने एंट्री जो है ना किस वक्त लेनी होती है, पहले ये देख लिया करें कि उसका कम अज़ कम वो लेवल जो है वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, मतलब जो है ना 2 दफ़ा कम अज़ कम पॉजिटिव क्लोजिंग दे तो उसके बाद जो है ना आपने एंट्री लेनी होती है। आप देखें 120 से गिरा है, बहुत से लोग हैं 120-25 से, वो उन्होंने वापस जो है 100 के करीब बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको आपने देखा है कि परचेज़ किया है। उनको यही लग रहा था कि ये 100 रुपये से वापस ऊपर जाएगा, और हुआ भी वही। आपने देखा है कि जब ये 105 पे आया है, अगले दिन इसने 109 रुपये पे क्लोजिंग दी है, और फिर 111 पे सिर्फ 2 रुपये ऊपर गया है। लेकिन आप देखें उस 2 रुपये का क्या नुकसान हुआ है कि 111 रुपये से ये ट्रैक जो है वो 81 रुपये 74 पैसे पे आ गया है। ये चीज़ होती है। अब क्या है कि ये आपकी एक सोच बनाई जाती है कि ये किस हद तक जो है वो किधर जा सकता है। तो इस लिहाज से फ़िलहाल मेरा आपको ये कल के लिहाज से ज़रा आप कह रहे थे, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं ये सोच के कि भाई इसको लोअर लाक नहीं लगा या कुछ, तो ये फ़िलहाल आपको माल थमाया जाएगा, आपको खुश किया जाएगा जब आप लेंगे। तो इस किस्म के जो शेयर होते हैं उसमें आप क्या किया करें कि आप अपने टर्मिनल पे जो है ना रेगुलर वाला भी TRG और फ्यूचर मार्केट जनवरी वाला भी वो भी डाल लिया करें, और देखा करें कि किस हद तक जो है वो किस में जो है ट्रेडिंग हो रही है, रेगुलर मार्केट में ज़्यादा हो रही है या फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही हो तो आप ये सोच लिया करें कि इस शेयर को फिर गिराया जाएगा, क्योंकि इसमें से माल इकट्ठा किया जा रहा है, शॉर्ट सेलिंग की जा रही है और इसको गिराया जाएगा। थोड़ा सा ऊपर लेके जाया जाता है, फ़र्ज़ करें 81 रुपये 74 पैसे का, अगर हम इसको जैसे 84-85 पे लेके जाएंगे तो फ्यूचर मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो क्या करना शुरू हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि शायद जो है ना ये वापस ऊपर जाने लगा है, वो वापस सेल करेंगे, वो बाय करने की कोशिश करेंगे, ये सेल करेंगे, शॉर्ट सेल करेंगे और अच्छा खासा शॉर्ट सेल करके उसको नीचे गिरा देंगे। तो उस लिहाज से आपने देख लेना है भाई कल के दिन तो वापस जो है ना इंशाल्लाह मैं वीडियो जो बनाऊंगा हफ्ता और इतवार को इसकी सिचुएशन देख के ना आगे डिटेल के साथ वीडियो तो मैंने वो बनानी है। लेकिन कल के लिहाज से यही है कि कल आप एंट्री ना लें, सिर्फ देख लें कि ये किधर जाता है।